ये बेमनी गांव की कहानी है और इसे इंडिया का सबसे ज़्यादा हॉन्टेड गांव माना जाता है। ठीक है, तो एक ये सब्सक्राइबर ने ही हमारे एक कहानी भेजी थी। ये तो एक वर्तिका नाम की लड़की थी। उसकी फ्रेंड की शादी हो रही थी बेमनी गांव में, वो वहाँ से ही बिलोंग करती थी। तो उसके बाद जब इनविटेशन आया वो बेमनी गांव पहुँच गई। अब उसे लगा कि बहुत मतलब ऑब्वियसली सुंदर है हिमाचल, पूरा पहाड़ों से एरिया पूरा बना हुआ है, अच्छे से है, तो अच्छा लगता है देख के। अब वो वहाँ पहुंची है, वो देख रही है कि एक आदमी पेड़ पर अपना सर मार रहा है। अच्छा। और मारे जा रहा है कंटिन्यूअस बेसिस पे, सर मारे जा रहा है और उसके सर से खून बह रहा है और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। और बाकी लोग हैं उस आदमी को देख भी नहीं रहे हैं, उनके लिए ऐसा लग रहा है सब ये नॉर्मल बात है, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा। अच्छा। वो फिर भी उसे देखे जा रही है। फिर एकदम से वो और पास जाके जैसी देखती है, वो देखती है कि दो लोग आके वहां से उसे लेके चले गए उस आदमी को। इतने में उसे कोई लेने आ जाता है, तो वो वापस मतलब जो अपनी फ्रेंड के घर है, शादी वाले घर में चली जाती है। अब वो जब जा रही है ना शादी वाले घर में, वो देख रही है कि वहाँ पे ना कुछ नमक डाला जा रहा है, पूरा नमक से पूरे घर को कवर किया जा रहा है, बाउंड्री बना रहे हैं पूरी। तो उसकी फ्रेंड उसे लेने आई, तो उसने पूछा कि भाई ये सब क्या हो रहा है, मतलब तो उसने कहा अरे ये सब इसलिए हो रहा है ताकि बचा के रख सके हमारे घर को, शादी वाला घर है ना। तो वो कहते बचा के रख सकें, ये क्या है। तो इतने में वो और पूछती हुई कहती है अरे ये सब छोड़, तू चल तैयार होना है, जल्दी करते हैं, ये सब आज फंक्शन है। अब फंक्शन हो रहे हैं, सही है, सब ठीक लग रहा है, लेकिन फिर भी ऐसी अजीबोगरीब पैरानॉर्मल चीज़ें देखने को मिल रही हैं उसे कि कोई कहीं पगलाया जा रहा है, कोई कुछ हो जा रहा है किसी के साथ, और सब कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है उस गांव में, बड़ी नॉर्मल सी बात है। फिर शादी का दिन आया। अब शादी में मंडप में बैठी हुई थी वो, और मतलब उसकी फ्रेंड वर्तिका की। तो वर्तिका देख रही है उसे, और वहाँ पे घूंघट पूरा ओढ़ा हुआ था उसने शादी के टाइम पे। अब बीच में ना जैसे पंडित कराता है, आप ये डालो, आप ये सारी चीज़ें करो, तो पंडित ने कहा उससे दुल्हन से कि घी डालो, तो वो कुछ उसने रिएक्ट नहीं किया। फिर वो ना ऐसे सर अपनी मुंडी इधर से उधर, उधर से लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट ऐसे घुमाने लगी एकदम से। हाँ, और फिर उसने कहा डालो घी डालो, पंडित ने कहा। उसने घी का पूरा डब्बा उड़ेल दिया उसमें, और पंडित के हाथ में भी घी लग गया, तो वो आग जो थी पंडित के हाथ में भी लग गई, तो जल्दी जल्दी उसे रोका गया, मतलब कपड़ा वपड़ा डाला गया। अब वो वैसे ही घूमे जा रही है, कुछ अजीब सी आवाज़ें निकाले जा रही है, और लोग नॉर्मल है, मतलब लोग कह रहे हैं ठीक है ये क्या है वो है, और वर्तिका पागल हो रही है कि ये हो क्या रहा है ऐसे। आवाजें कैसे निकाल रही है? आवाजें मतलब अपनी वॉइस में नहीं है, जो एक भारी सी आवाज़ होती है ना, ऐसे चिल्ला रही है वो करते हुए, मतलब मर्द की आवाज में। हाँ, मतलब बहुत ही अजीब सी बेस सी वॉइस में चिल्ला रही है और अनाप शनाप बोले जा रही है कुछ कुछ। वो उसकी भाषा भी नहीं है, उसकी बोली भी नहीं है। और वर्तिका ये सब देख के डर गई है। अब वो देख रही है कि धीरे धीरे ना उसकी जो स्किन है वो ब्लू पड़ रही है, मतलब नीली पड़ रही है, पेल हो जा रही है। ठीक है, और अब उसका घूंघट जो है वो, मतलब लोग आके उसे थोड़ा सा संभालते हैं, पकड़ते हैं, उसकी माँ आती है उसके पास, बेटी के पास, और उसे दुल्हन को संभालती है कि वो, और वहीं पे उसका घूंघट जो होता है वो उठाती है, तो उसका चेहरा ना ऐसे डिस्टॉर्टेड सा होने लगता है, कि मतलब चेहरा इधर उधर अजीब सा हो गया है कि हाँ इधर उधर हो रहा है। और बहुत, और माँ भी ऐसे डर नहीं रही है, वो नॉर्मली कर रही है ये सब। ये तो होता रहता है। हाँ, मतलब ठीक है कर रही है, हाँ कर रही है। वर्तिका की फटी पड़ी है कि यार ये क्या हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो रहा है ये सारी चीज़ें। वो कोशिश कर रही है कि मैं भी जाऊं अपनी फ्रेंड के पास कि क्या हो रहा है उसे, और उसे रोक देता है कोई घर का बुजुर्ग कि नहीं अब उसके पास मत जाओ, होने दो, जो हो रहा है होने दो, अभी बड़ी पंडित आते होंगे वो कर देंगे ठीक। ठीक है, और वर्तिका कह रही है यार ये तुम सब पागल हो यार, ये क्या कर रहे हो मेरी दोस्त के साथ। वो जाके वहां पे उसने उसका हाथ पकड़ लिया कि पहले नाम लिया उसका कि तू ठीक है, तो वो थोड़ी सी शांत हुई। फिर अचानक से ना उसी ने वर्तिका का ही गला पकड़ लिया पूरा, तेरी है ना। तो अभी कुछ समझ ही नहीं आया वर्तिका को कि करे क्या, और मतलब गला पकड़ लिया, उसे छुड़ाया गया, बाकी जो वहां पे थे साइड किया गया, उसे एकदम से डिहाइड्रेशन हो गया बहुत ज्यादा, मतलब एकदम कमजोरी सी महसूस हुई वर्तिका को, और वो बेहोश पड़ गई। तो उसने कुछ बोला भी पकड़ने के बाद, जैसे पकड़ लिया मतलब
पकड़ लिया ऐसे कि तेरी गला घोट हिम्मत रही, भाई कैसे हुई, ऐसा कुछ चिल्ला रही है बस, वैसे चिल्ला रही है अनाप शनाप अजीब भाषा में चिल्ला रही है। तो अब वर्तिका बेहोश हो गई है। अब वर्तिका जब उठी जब उसे होश आया तब तक उसकी फ्रेंड की शादी हो चुकी थी, है ना। और उसे बताया गया कि एक सुरक्षा कवच था जो हट गया था वहां से, इसलिए एक प्रेत आके यहाँ पे इसके ऊपर चिपक गई। और ये बहुत आम बात है बेमनी गांव में। बेमनी गांव को एक श्राप मिला है जहाँ पे कोई, वो कहते हैं प्रेत नाथ का शहर है, वो प्रेतों का शहर है और वहां पे प्रेतों की ही चलती है। तो प्रेत कभी भी किसी के भी बॉडी में घुस जाते हैं वहां पे, और शादियों के टाइम पे तो बहुत ज्यादा होता है ये। और जब उन्होंने कहा कि ये सुरक्षा कवच जो भी इन्होंने बनाया था घर में वो कहीं से मिट गया था इसलिए आ गई, वरना नहीं आती। और ये बहुत ही नॉर्मल बात है, इसलिए किसी के लिए कुछ नॉर्मली इसीलिए रिएक्ट कर रहे थे, नॉर्मली रिएक्ट कर रहे थे गांव वाले। तो फिर उसको वो भी पता है कि जब तू बेहोश थी तो क्या प्रक्रियाओं से ठीक हुई, मतलब उसकी नहीं, वो कह रहे थे कि बड़े पंडित आए, उन्होंने सुरक्षा कवच वापस बनाया, उससे कहा कि तू चली जा, मेरी बेटी की शादी है, मतलब इस टाइप से शादी है, आज शादी कर लेने दे, हम तेरे लिए कुछ कुछ कर देंगे, जो 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 चाहिए बता दे, अपनी मांगे। अच्छा, तो इस तरीके से ये सॉर्ट हुआ मैटर। लेकिन ये बहुत ही मतलब नॉर्मल बात है भाई। तो बहुत ही अलग बात है यार कि जैसे हम ही चले गए भाई सपोज उस गांव में, तो ऐसे लगेगा कौन से पागल हो गए गांव आ गए, पहले पहले तो यही लगेगा, फिर अंदर जाके पता लगेगा भाई ये चीज है, ऐसे लोग रिएक्ट ही नहीं करते इन चीजों पे, तो भाई फटेगी अलग लेवल पे। बहुत बहुत भाई बहुत, ये तो बहुत ही मतलब क्रेजी है। मैंने भी जब देखा सुना है इसके बारे में तो बहुत ही अजीब सा किस्सा है। आप वैसे जाना चाहोगे ऐसे गाँव में? जाना तो चाहूंगा यार, देखना तो चाहूंगा कि हो क्या रहा है, ये पागलपन क्या हो रहा है। भाई आपके अंदर ना आ जाए पॉसिबल तो है सब भाई। तो वहाँ पे आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि लोग कवच ववच पहन के रखते होंगे, ताबीज वाबीज, क्योंकि ऐसे तो किसी में भी घुस जाए और कुछ भी कर दे तो हाँ आई थिंक वो जैसे वो नमक डाल रहे थे या कुछ तो कर ये रहे घर थे की तो बाउंड्री पे आमतौर पे रखते हैं, फिर जब शादी होती है तभी आमतौर पे वो नमक मतलब मेनली ये आई थिंक शादियों के टाइम पे ज्यादा होता है, क्योंकि कहते हैं ना इंडिया में एक वो भी है कि कुंवारी चुड़ैल करके एक टर्म होता है। हाँ, शादी वाले टाइम पे ज्यादा कहते हैं कि बाहर बाहर मत निकलो और ये मत करो वो मत। और वो भी बहुत होता है ना शादी के टाइम पे, जादू टोना भी बहुत, ब्लैक मैजिक और ये सब भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पर जैसे आप कह रहे हो कि वो प्रेतों का गांव है, तो उस पे कुछ ऐसा कुछ ये भी पता चला है कि वो वही गांव क्यों है प्रेतों का गांव, की कुछ अलग से शराब पड़ा है कि कुछ, उस पे क्या हुआ क्या बेसिकली, इसके पीछे का रीजन पता है? एग्जैक्टली तो ओरिजिन स्टोरी नहीं पता मुझे, लेकिन ये है कि उसी गांव को श्राप मिला है, वहाँ पे प्रेत नाथ रहते थे और वहीं पे ऐसा जैसे ना हमारे उसमें कहा गया है कि पहले ऊपर के टाइम पे पहाड़ों पर पिशाचों का वास था, लेकिन फिर धीरे धीरे ह्यूमंस जब उधर पहाड़ों पर आए तो पिशाचों और ह्यूमंस में लड़ाइयाँ होने लगी कि कौन रहेगा, मतलब चीज़ें डिसरप्ट करने लगे थे एक दूसरे की। फिर ऐसा अग्रीमेंट हुआ कि पिशाच इस एरिया में रहेंगे, ह्यूमंस इस एरिया में रहेंगे, तो आई थिंक ऐसा कोई बेमनी गांव शायद एक अलॉटेड वो था कि यहाँ पे पिशाच रहेंगे या यहाँ पे आत्माएं या प्रेत वास करेंगे, इस तरीके से। हम वैसे तीनों एक साथ चल सकते हैं इस गांव में? हिम्मत जुटा तो है भाई देख इन एनर्जी जहाँ पता होते सोते भी आप जा रहे हो और फिर कुछ हो जाए उसके जिम्मेदार फिर आप ही हो। हम जाएंगे तो मस्ती तो होएगी, तो वो उल्टी पड़ सकती। वहाँ बकचोदी होगी और हंसेंगे, हाँ शक्लें देखकर, वो है गलत, हाँ वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये हम ज्ञान देते हैं अपनी ऑडियंस को, करेंगे हम खुद। हाँ सही बात है। तो मस्ती मजाक में ही चीजें गलत होती है भाई मोस्टली। जो लोग, अब तुम्हें किसी ने बता दिया तुम मान भी रहे हो पर फिर भी जाके देखना ही है, फिर वो अच्छे से ही दिखा देंगे। और भाई ये बात भी है कि एक बार को सिंगल गए फिर भी बंदा सीरियस होकर जाएगा, जब अपने बेस्ट फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ जाएगा ना तो वहाँ जाके हरकतें करेगा, बेशक वो भूत की जगह हो, पिशाच हो, वहाँ कुछ भी हो, हंसी आएगी शक्लें देखकर। सिंगल भी ना जाए जावे भाई। एक बार को अगर सोचा जाए तो, अगर जैसे तू क्वेश्चन कह रहा है, तीनों तो नहीं जाएंगे भाई। सोच तू वहां जाके लेकिन मेरे ख्याल से अगर तुम तीनों वहां जाओगे भी, या मैं भी फॉर दैट मैटर वहां जाता हूँ, और अगर पहली चीज मुझे ऐसी दिखती है कि कोई अपना सर पेड़ पे मार रहा है पागलों की तरह, भाई मैं ही जैसे मेरे साथ ये तीनों गए या आप भी गए और हम में से कोई दीवार पे सर मारा तो हंसी आएगी पहली बात। तबे क्या हो गया तुझे? अबे बोल रहे हैं हम अभी, जब लेकिन दिखेगा ना जब कोई आदमी कैड़ा ही सर मार रहा, खून निकले जा रहा है, तो हंसी नहीं आएगी, पीछे से कुछ और बेशक निकल सकता है। वो ही निकलेगा वो ही। भाई मूड नहीं खराब करते, हॉरर का मूड। हाँ भाई हम तो कॉमेडी करने लग गए।
चलो नहीं वो ऐसा वो भी होता है ना कि डिफेंस मैकेनिज्म, और- ज्यादा डर लगे तो कॉमेडी करके थोड़ा सा वो कर लो। तो ये कहानी थी ऐसी ना, बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है राजस्थान की। अब राजस्थान तो सबको पता है कि वो तो स्टेट है, हम तो यहाँ गांव की बात कर रहे हैं, वो स्टेट है प्रेतों का। तो ऐसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का एक कैंपेन हो रहा था राजस्थान में, एक छोटे से गांव साइड में। तो उनकी जो पीआर टीम में थे ना, एक सीनियर ऑफिसर थे वो भी, जो उनका पूरा कैंपेन और वो सब संभाल रहे थे। तो अचानक से ना कैंपेन वाले दिन, जिस दिन उनकी नेता की स्पीच थी, उस दिन कुछ सिक्योरिटी अलर्ट आया कि यहाँ पे सिक्योरिटी का इशू हो रहा है, तो आप जल्दी जल्दी निकलिए। तो यहाँ पे पीआर वाले पर्सन जो था वो थोड़ा अलग हो गया। जब वापस सब भाग रहे थे, रास्ते से जा रहे थे इधर उधर, तो उन्होंने कहा था नॉर्मल रूट नहीं लेना है आपको, आप ड्राइवर्स के साथ अलग अलग रूट लीजिए। और उस रूट को लेते लेते एक सैंडस्टॉर्म आ गया बीच में, तो वो भटक गए। अब रेत का स्टॉर्म आ रहा है, धीरे धीरे गाड़ी चला रहे हैं वो, और मतलब अब ऐसा हो गया कि 3-4 घंटे बीत गए, वो निकल ही नहीं पा रहे हैं वहाँ से, रेगिस्तान में फंस गए हैं कहीं। तो अचानक से ना उस रेत में उसे कोई राजस्थानी अटायर में, राजस्थानी कपड़ों में एक आदमी दिखता है, और उसके गाड़ी के जस्ट सामने आ जाता है वो, रेत में दिख रहा है उसे। वो एकदम से गाड़ी रोकता है, लेकिन वहाँ कोई होता नहीं है। वो बाहर मतलब ऐसे देख रहा होता है, इधर उधर से देखा उसने, है नहीं कोई। अब धीरे से एकदम से ना जैसे ही वो देखता है इस चीज़ को, गाड़ी रुकी, तो स्टॉर्म बंद हो जाता है। वहाँ पे स्टॉर्म क्लियर हो गया है, कोई आसपास कोई नहीं दिख रहा है। और उन्होंने कहा बहुत बढ़िया बात है ये तो। अब लेकिन वो जैसे ही ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है, उसकी गाड़ी ना चल के दे, गाड़ी रुक गई है, गाड़ी नहीं चल रही है। तो यहाँ पे जो ऑफिसर बैठे थे पीआर वाले, उन्होंने कहा तू गाड़ी का देख, मैं देख के आता हूँ आसपास, कुछ अगर कुछ मिलता है मुझे तो कुछ खाने पीने का देख लेते हैं, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है हमने। तो वो जाते हैं, तो वहाँ पे वो देख रहे हैं कि एक छोटी सी हट दिख रही है उन्हें। तो उस हट के पास चले गए वो, थोड़ा मतलब 1-1.5 किलोमीटर चलते चलते। तो वहाँ पे फिर वो गए, और वहाँ पे उनको 2 लोग मिले, हस्बैंड वाइफ राजस्थानी। तो वो कहते हैं हाँ आ जाइए सर, वो पानी वानी पीजिए, खाना वाना आपके लिए बना देते हैं, खाना वाना कुछ खा लीजिए, ऐसे मत जाइए, खाना खा के जाइए, मतलब थोड़ा बहुत वो सब बात करने लगता है। इतने ड्राइवर कहता है, मतलब ड्राइवर की गाड़ी ठीक हो जाती है, ड्राइवर उन्हें भी ढूंढते ढूंढते उस हट तक पहुंचता है। अब जब वो हट पे पहुंचा उसमें, तो उसे ना हट जो दिख रही है, वो दिख रहा है कि जला हुआ कुछ है, मतलब जला हुआ खंडर सा है, ये जली हुई प्रॉपर्टी सी है, या जली हुई एक छोटा सा घर है, काला काला पड़ा है पूरा। वो कह रहा है यहाँ कहाँ से आ गए सर? तो वो अंदर घुसता है, देखा है वो बैठे हुए हैं, और उनके साथ जो हस्बैंड वाइफ बैठे हैं वो पूरे काले पड़े हुए हैं। मतलब पूरे काले से पड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि मतलब सड़ गई है उनकी स्किन वगैरह। और वो हैं, वो बात कर रहे हैं, और वो ना देख रहे हैं घूर के। और ये ड्राइवर है लोकल, और इसके दिमाग में कुछ कुछ चीज़ें चलने लग जाती हैं कि ये तो कुछ छलावा है, ये झूठ है, ये कुछ और हो रहा है। तो वो बैठ जाता है, क्योंकि सीनियर ऑफिसर हैं। अब सीनियर ऑफिसर खा रहे हैं, उनके सामने बोल नहीं सकता। उसे लग रहा है कि जो सामने मैं देख रहा हूँ वो भूत हैं या आत्माएं हैं, तो मैं क्या करूँ। तो वो बैठ जाता है, और वो कपकपा रहा है। तो ऑफिसर कहता है क्या हो गया तुझे, पानी तो पी। तो वो कहता है नहीं साहब, मुझे नहीं पीना पानी, आप जल्दी चलिए यहाँ से, चलते हैं, गाड़ी ठीक हो गई है, चलते हैं। वो कह रहा है अरे खाना तो खाने दे मुझे। कहते हैं सर आप चलिए प्लीज़ यहाँ से, बड़ी अजीब सी बात कर रहा है यार तू। अच्छा चलते हैं, जल्दी से चलते हैं। तो वो जल्दी जो भी ख़त्म करता है, उनको पैसे पकड़ाता है बाकायदा उन दोनों। वो खाना खाता है, खा लेता है पूरा खाना, उनको पैसे पकड़ाता है, और मतलब बाय बाय करके जाते हैं। और ड्राइवर ना वो बार बार पूछ रहा है ड्राइवर से क्या हो गया तुझे, क्या हो गया, ऐसे क्यों घबराया हुआ है, क्यों तेरे पसीने छूटे हुए हैं। और वापस जा रहे हैं, वो वॉक कर रहे हैं गाड़ी की तरफ। ड्राइवर कुछ बोल नहीं रहा है। ड्राइवर कह रहा है कि अरे यार मैं सर आप बस अभी चलिए यहाँ से, अभी निकलते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। तो वो वहाँ पे गाड़ी में गए हैं, बैठा है ड्राइवर, और उसको इतनी तेज बुखार ड्राइवर को, अच्छा उसने तो कुछ खाया भी नहीं था, उसने कुछ खाया पिया नहीं। ड्राइवर को इतनी तेज बुखार
कि उससे कुछ हो भी ना पाए, वो बोल भी नहीं पा रहा था। तो पीआर ऑफिसर ने उसने कहा कि भाई तू साइड में बैठ, मैं चलाता हूँ गाड़ी, मुझे बस रास्ता थोड़ा बताता जा। अब वो क्या पूछे उससे कि क्या हुआ है तुझे और क्या है, बस निकलना है वहाँ से। वहाँ से करीब आधा एक घंटे ड्राइव किया उन्होंने, तो एक गांव की लोकेशन पर पहुँचे। जब लोकेशन पर पहुँचे, इसको दिखाया गया, इसको बताया गया कि ये सब है, उसे बुखार हो गया, घबराहट और ये सारी चीज़ों की वजह से हुआ है उसे बुखार। और उसने अपने पीआर ऑफिसर ने, जब तक ये इसको ठीक हो रहा था ट्रीटमेंट, तब सरपंच या इन सबको बताया किस्सा कि ऐसे मैं गांव में था, यहाँ पे अभी आधा घंटे पहले एक छोटी सी हट थी, वहाँ पे मैं खाना वाना खाया, बड़े अच्छे लोग हैं वो, बट समझ में नहीं आया अलग क्यों रह रहे हैं। तो उसने बताया सरपंच ने कि कुछ साल पहले एक हमारे गांव के एक लड़का लड़की ने इंटरकास्ट शादी करी थी, अच्छा। और उन्होंने जाके अपना घर दूर बना लिया था, और ये बर्दाश्त नहीं था हमारी खाप को, तो उनके समेत पूरा घर जला दिया गया था। ओहो। और ये कितनी पुरानी बात है? ये होगी, मतलब जब ये किस्सा हुआ, तो ये किस्सा 2013 का है, और ये होगा उससे 4-5 साल पहले की बात है। वो कहते हैं उस एरिया में उन दोनों की आत्माएं भटकती हैं, और लोकल लोगों को अक्सर ऐसा फील होता है, प्रेजेंस फील होता है उनका, और जाता नहीं है कोई उधर की साइड। अच्छा। तो मतलब वो ड्राइवर लोकल था शायद, इसलिए उसे दिख गया, वरना वो दोनों तो मतलब ऐसा रहा होगा कि अच्छे ही होंगे अपने जीवन काल में। सही बात But- है, मतलब उनके साथ ही उनके साथ गलत हुआ है मतलब वैसे तो। पीआर ऑफिसर को कुछ वैसा नहीं दिखा, ना जले हुए दिख रहे, ना घर वैसा दिख रहा, और लोकल लोगों को वैसा दिख रहा। और ये कैसा छलावा क्रिएट हुआ भाई। ये कैसा छलावा क्रिएट हुआ, और बता ऐसे कितनी मतलब ऐसे जला दिया, उनका पूरा घर जला हुआ है, वो दोनों जले हुए हैं, और वो लोकल वाले को दिख रहे हैं, उनको दिख ही नहीं रहे। भाई साहब। और वैसे बुखार के अलावा और कोई वैसे उसकी कुछ और नहीं हुआ था उसके साथ? वो थोड़ा बहुत एक ट्रीटमेंट करते हैं, छिड़काव विड़काव कर देते हैं, वही नज़र उतार ली, ये सब कर लिया तो। अच्छा भाई लेकिन तो ये स्टोरी उस जो पीआर ऑफिसर है उसने खुद कहीं पे पब्लिक में बता रखी है, या फिर क्या या पब्लिक में नहीं बताई है वो, मैं उन्हें जानता हूँ पर्सनली। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बताई थी ये कहानी, मैंने उन्हें बताया था मैं हॉरर स्टोरीज बनाता हूँ और ये सब है, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक मेरे साथ किस्सा हुआ था राजस्थान में। अरे बाप रे भाई साहब यार, ले। पर ये कितनी स्ट्रेंज बात है यार, ऐसा किसी कभी हमारे साथ हो जाए, हमें तो पता ही ना चले नॉर्मल आंखों से सही बात है, कि भाई क्या सच है क्या झूठ है। बिल्कुल ये सोचेंगे बाहर उतरे गाड़ी से और सर वो हो गया। यही पर हमें तो दिखेगा ही नहीं ना जिस हिसाब से कि जैसे बट भाई लोगों को ही वैसे दिख रहा कहते हैं कि जो स्पिरिट्स होती है वो आपको आप पे तब तक हावी नहीं होती जब तक आप उन्हें परमिशन ना दो, जैसे कुछ खा ना लो या कुछ उनको डिस्टर्ब ना कर दो या एक्सेस ना दे दो या कुछ बोल ना दो, है ना, बिल्कुल। तब तक आप सेफ हो। तो कहीं बाहर का खाओ पियो मत, ये आप प्रिकॉशन ले सकते। हाँ मतलब लेकिन कितना ही अवॉइड करोगे, अगर तुमने दिन भर कुछ खाया नहीं है, कोई अच्छा तुम्हें गांव वाला मिला, अगर तुम ना खाओ तो और तुम्हें लगेगा कह रहे ये ऑफेंस ना ले ले। हाँ पर इस केस में तो उसने खा ही लिया था, खा तो लिया था। भाई और पर हुआ चलो नहीं तो ये फिर बड़ी अच्छा बात हुआ है। कि उनका अच्छी स्पिरिट से पाला पड़ा। हाँ अक्सर वैसे ऐसे होता है ना, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है जब तुम ऐसे स्पिरिट के आसपास रहते हो। ठंडक हो जाती है आसपास, मतलब वो अलग एक ऐसा लगता है तुम कहीं और आ गए, किसी और जगह एकदम तुमने कदम रख दिया, ऐसा सा हो जाता है। भाई ऐसी जगह तो जाओ ही मत जो अकेला घर दिख रहा है या कुछ दिख रहा है कि आसपास कोई गांव टाइप नहीं है या घर नहीं है प्रॉपर कि 5-6 घर 10-20 घर एक साथ हैं, उधर जाओ ही मत भाई। अगर नहीं दिख रहे घर इतने हैं, एक ही सिंगल दिख रहा है तो मतलब कुछ छलावा है उधर। ये तो है यार, अकेली जगह नहीं जाना चाहिए बिल्कुल। एक ऐसा कुछ आपको लगे कि हाँ क्या है, कुछ फिशी लग रहा है तो मत लग जाओ रहा है तो बिल्कुल मत जाओ। भाई। और कोई बताओ कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाए, हम थोड़ा मतलब फीलिंग आ जाए बिल्कुल ही हॉरर की। खड़ा कर दो और लाइट डिम करो कह रहे हॉरर में भाई, खड़े करो इनके रोंगटे। सेम चीज नहीं बोल सकते। ये अच्छा है, टी शर्ट की अच्छी लाइन है, खड़े करो इनके। भाई मर्च के लिए तो आपने मस्त एकदम ये डायलॉग दे दिया हमें, लेकिन फिलहाल जो हमने पहना हुआ है
भूत से डर नहीं लगता, इंसान से लगता है। ये आई एम स्पिरिचुअल और ये इसी की टी शर्ट शर्ट है। तो भूत मैं से डर जनता नहीं को लगता। बता दूं, जिनको आपको भी अगर ये चाहिए तो भाई आप realitstore.com से ऑर्डर कर सकते हैं। और भी बहुत क्वर्की और मस्त मस्त डिजाइन है, आपको मजा आ जाएगा। और क्वालिटी भी एकदम परफेक्ट है भाई। तो बहुत सही आंखों लग रहा है देखी। भाई, मुझे तो बहुत ही खुश हो गया मैं ये सब देख के पढ़ के। क्या मजेदार टी शर्ट्स हैं, बहुत मजेदार मर्च है। आपके लिए भी एक सरप्राइज है, अरे, क्या बात है। पर वो बाद में मिलेगा आप। वो डिपेंड करेगा आप अगली स्टोरी कितनी खतरनाक सुनाओगे। ठीक है ठीक है। और मैं बता दूं भाई, ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। चलो जी, जाके और डिस्काउंट चल रहा है बहुत बढ़िया, तो भाई खरीदो। हाँ जी भाई। हाँ, तो राजस्थान की अब बात कर रहे हैं तो कि राजस्थान का बताते हैं किस्सा। अब वो गांव की बात कर रहे हैं तो राजस्थान का भी एक गांव है कुलधरा गांव, बहुत फेमस है ये कि हॉन्टेड है और ये सब है। तो कहते हैं कुलधरा का जो गांव है 170 साल पहले अचानक से पूरा का पूरा खंडर हो गया। मतलब 1000 लोग रहते थे वहां पे और एक रात के अंदर खाली हो गया गांव। वो कहाँ चले गए? तो सामान वमान उनका सब वहीं रहा या सामान लेके सामान गए? वामान सब लेके गए, अच्छा, मतलब चले गए? चले गए। अच्छा, ऐसे नहीं हुआ वैनिश हो गए प्रकट? अच्छा, वो घर वर छोड़ के भाग गए? हाँ, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं जानता कि गए कहाँ। अच्छा। वो इसकी भी एक कहानी है, स्टोरी है कि जो ये 1000 लोग निकले थे वो पालीवाल ब्राह्मण थे। और उनकी ना एक किसी की बेटी पर जो वहाँ का राजा था उसकी नज़र आ गई थी। तो राजा ने कहा था कि मुझे ये चाहिए, मुझे इससे शादी करनी है। तो ब्राह्मणों ने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे, अपनी बेटी नहीं देंगे हम। और वो राजा थोड़ा याश राजा था, वैसा था, तो उन्होंने मना कर दिया बहुत स्ट्रिक्टली। अब उसने कहा कि अगर तुम नहीं दोगे तो मैं एक एक को मार डालूंगा। और उन्होंने कहा हम बेटी को नहीं देंगे। और वो गांव छोड़ के चले गए और गांव को श्रापित कर दिया उन्होंने कि कोई भी इस गांव में एक रात भी गुजार नहीं सकता, कुलधरा में। तो मतलब जो गांव वाले थे उन्होंने ही श्रापित कर उन्होंने दिया। ही श्रापित करके, कहते हैं पालीवाल ब्राह्मण वो बहुत पावरफुल ब्राह्मण थे जिन्होंने उसी जाते हुए कि श्राप किया हम नहीं रह पाए यहाँ पे, कोई नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद से कहते हैं कि जितने भी लोगों ने कोशिश करी है कुलधारा में रात बिताने की, आज तक कोई भी कुलधारा के अंदर रात नहीं बिता पाया है। अच्छा। ठीक है, तो अब धीरे धीरे लोगों ने इसके बारे में जब ये बातें फैलनी शुरू हुई तो बहुत सारे लोगों के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगी अलग अलग। अब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगी तो काफ़ी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स उस जगह पे जाके रिसर्च करने लगे अपनी। तो एक ऐसी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की कहानी है ये कि वो दोपहर के समय कुलधारा गए अपनी पूरी डिवाइसेस, फ्रीक्वेंसी मीटर्स और ये सब लेके कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे आज की कुलधारा का सच क्या है और हम कोशिश करेंगे कि हम रात बिता कर आएँ वहाँ। अब दोपहर में वो रिसर्च करनी शुरू करते हैं, पूरा कुलधारा घूमने की कोशिश करते हैं। वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, कुछ फ्रीक्वेंसी कैच नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। फिर पानी की बोतल उनकी गाड़ी में होती है तो थक जाते हैं, ऑब्वियसली गर्मी है, राजस्थान है। तो वो कहते हैं एक दोस्त से कि तू पानी ले आ। अब वो पानी लेने जाता है तो वो देखता है गाड़ी पर ना किसी छोटे बच्चे के निशान है, धूल से निशान लगे हुए हैं। वो कहता है यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है यहाँ पे, ये छोटे बच्चे के हाथ के निशान कैसे आ सकते हैं यहाँ पे। वो कहता है चलो अभी वापस जाके बताता हूँ मैं। अब वो वहाँ पे जो इसके दोस्त लोग हैं उन्हें ना एकदम से ऐसी आवाज़ आती है कि जैसे कुछ औरतें उनके पास आ रही हैं, झुंड में पास आ रही हैं, कोई दिख नहीं रहा, दूर दूर तक पास आ रही हैं। वो घुंघरू की आवाज़ आ रही है धीरे धीरे, वैसी आवाज़ आ रही है। और वो अपना फ्रीक्वेंसी मीटर ऑन करते हैं तो देखते हैं कि वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। जैसे जैसे वो औरतें पास आती जा रही हैं वो मीटर बढ़ता जा रहा है। इधर ये आदमी जो पानी लेने गया है वो जैसे ही पानी लेता है और उठता है ना, जैसे तुम पानी लिया, तुमने नीचे से उठे झुके तो उसे खिड़की में एक आदमी की परछाई दिखती है बहुत तगड़ी, कि कोई आदमी ऐसे बस खिड़की पे खड़ा हुआ देख रहा है। अच्छा। वो घबरा जाता है, लेकिन फिर वो वापस से देखता है पानी वानी निकाल के, कोई आसपास होता नहीं है। वो कह रहा है ये तो अब कुछ अजीब हो रहा है यहाँ पे, देखना पड़ेगा कि क्या है ये। वो जा ही रहा है वापस, उसे अपने दोस्तों की चीखने की आवाज़ आती है। ठीक है, बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है।
अब वो जा रहा है वहां पे, गया वापस भाग के गया कि भाई क्या है, अब वो दिख नहीं रहे हैं कहीं पे, और अभी तक ढल गया है, मतलब सूरज ढल गया है, शाम हो गई है, अंधेरा अब बढ़ रहा है धीरे धीरे। वो कहीं मिल नहीं रहे हैं कुलधारा में। अच्छा। तीनों के तीनों इधर उधर देखे जा रहा है वो। फिर अचानक से उसे भी आवाज़ आती है कि पायल की आवाज़ है, कोई आ रहा है। अब उसके पास कोई मीटर वीटर है नहीं कि वो देखे कि कितना क्या है, तो अभी वो अकेला है, दोस्त वो वोस्त अकेला है नहीं है, अभी दोस्त वोस्त है नहीं, दोस्त वोस्त कहाँ है पता नहीं उसे, ठीक है। तो अब इसे पायल की छन छन बढ़ती हुई आती है एकदम के ग्रुप में आ रहे हैं कोई, और अब ये उस छन छन से दूर जाने की कोशिश करता है कि भाई कहाँ ये आ रही हैं, मेरे पास आ गई हैं बहुत ज़्यादा। और मतलब ऐसा नहीं होता कि तुम्हें एहसास आता है कि कोई सांस ले रहा है तुम्हारे पीछे, अच्छा, कान पे बिल्कुल कान just, के पास तुम्हें सांस ले रहा है, सांस की हल्की सी आवाज़ जो होती है बस, तो हाँ ऐसी वाली जो मतलब हल्की सी आवाज़ आती है, तो वो सांस ले रहा है कोई पीछे। तो अब ये बंदा वो कह रहा है कि ये समझ आ गया ऐसे कुछ तो है, और इसे अपने दोस्तों को ढूंढना है। अब ये घूम रहा है वहाँ पे कोलधारा में, चलता हुआ जा रहा है हर जगह। अब वहाँ पे इसे दूर से दिखता है कि कुएं के पास 3 लौंडे खड़े हैं, तो ये जाता है जल्दी जल्दी चला जाता है वहाँ तक। वो कहता है भाई ये सब हुआ है मेरे साथ, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और बहुत सारी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उन्होंने कहा हमें भी वो औरतों की आवाज़ तो आई है घुंघरू वाली, लेकिन उसके बाद तेरे साथ कुछ हुआ है क्या, अभी कुछ और हुआ? कहते नहीं अभी तो सब ठीक है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि इस कुएं से बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही है इसलिए हम यहाँ आए हैं। तो इस कुएं में मतलब ऐसा दिख रहा है हमें कि कुछ ना कुछ बहुत तगड़ा पैरानॉर्मल है अंदर। तो वो टॉर्च वॉर्च मार के देखते हैं जैसी, वैसे ही एकदम से चमगादड़ निकलते हैं उसके अंदर से, झुंड एक चमगादड़ होगा जिससे घबरा से जाते हैं वो कि अरे ये क्या हो गया। अब वो फिर से दोबारा देखते हैं तो उन्हें कुछ दिख नहीं रहा होता। तो एक बंदा और हाथ अपना ना अंदर करके टॉर्च देख रहा होता है, और वो जैसे ही अंदर करके देख रहा है टॉर्च, उसका कोई हाथ पकड़ लेता है कुएं के अंदर से। अरे तेरी। और जब वो देख मतलब उसके हाथ से टॉर्च तो छूट जाती है, लेकिन वो टॉर्च की जो हल्की सी रोशनी में वो देखता है कि बहुत ही डिस्टॉर्टेड सा, एक अजीब सा कुछ काला सा कोई आदमी है जो उसे खींच रहा है अंदर की तरफ। वो बहुत बहुत ज़्यादा डर जाता है वो, और वो बाकी उसके दो जो होते हैं वो तीनों उसे बाहर किसी तरह खींच के निकालते हैं बाहर। और फिर उसके बाद उसकी जो हालत ख़राब होती है, मतलब उसे ऐसे फिट्स आने लगते हैं, दौरे से पड़ने लगते हैं, अरे ये बहुत मतलब उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। और उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि उनको वहाँ से कुलधारा से निकलना ही पड़ता है, वरना वो बचता नहीं। मतलब ऐसा इतनी हालत हो जाती है उसकी, इतनी तेज़ बुखार है, मुंह से कुछ अजीब सा झाग झाग सा निकल रहा है उसके, और फिट्स आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा जल्दी चलते हैं हम यहाँ से। बट वो निकल पाए सेफ? वो निकल पाए। ओ रात गुजार नहीं पाए रात। ये तो कंफर्म है किसी एक प्रेत का साया तो है उधर की, जो जिसने हाथ मार के पकड़ा, और जो औरतें भी हैं वो भी कहेंगे, काउंट ही करेंगे बिल्कुल उस चीज में। अब वो छोटे बच्चे की भी जो हाथ थे, अब वो कौन है भाई? पालेवाल ब्राह्मणों के भूत हैं, आत्माएं हैं जो वापस अपने रिक्लेम करने आ गई हैं घर। कौन है कुछ नहीं पता। लेकिन भाई आज के टाइम पे भी बहुत पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स है जो जाते हैं वहाँ पे, तो कुछ किसी ने अभी तक कुछ नहीं रात गुजार पाए वहाँ पर। आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा किस्सा आया नहीं है बाहर के, हाँ रात गुजार के कोई ऐसे सक्सेसफुली आया है वहाँ पे। इनफैक्ट गौरव तिवारी जो इतने बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर माने जाते हैं, उन्होंने खुद भी कहा है कि कुलधारा में उन्होंने भी बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, फ्रीक्वेंसीज ये सब कैच करी हैं। भाई तो चुरू पहुंचे, वहाँ फ़ोन करा, वो सरपंच साहब हैं, वो सबसे छोटी उम्र का सरपंच है जिसकी कॉल आई थी मेरे को। 31 साल का है लड़का, 28-29 साल का। चलो कहता भाई, मैंने फ़ोन कर दिया, मैं कहा भाई हमारे, कहता नहीं यार यकीन नहीं कर, मैं कहा आ रहे हम भाई तेरे गांव में। और तब तक हमें ये नहीं पता था क्या करने जा रहे हैं, है ना। कहना भाई हमारे गांव में भूत है फलाना, आप आना, ये बड़ी जगह खतरनाक है। और मेरा ट्रिप ये नहीं था मैं हीलिंग करने जा रहा हूँ, मैं बाबा नहीं हूँ कोई, मेरा ट्रिप ये था भाई हॉन्टेड प्लेसेस देख के आते हैं। साले इंसिडेंट पता चलेंगे, फील लेंगे, ध्यान लगाएंगे वहाँ जाके है क्या।
और ऐसी ऐसी चीज़ें टकरा गई। एक बार तो सेटबैक लग गया कि भाई टिक जा, नहीं मरेगा, बुरे हाल। भाई लेकिन आपका मोटिव ये भी रहता है अगर कोई इंसान तकलीफ में तो शायद मैं उसकी हेल्प कर दूं, ये चीज़ क्योंकि ये सबसे ईजी है। ये आपका कर्मा इतना सूट सेट कर देती है ये चीज़ एक ही बार में। और मेरे लिए तो सबसे अच्छी चीज़ है, मुझे चांस मिल जाए अगर। देखो, तो मैंने गुरुजी को कॉल करा वापसी पे, मैं क्या ऐसे ऐसे करके, वो मेरे को उन्होंने मना किया, वो कहते मत जाइयो, अच्छा, चूरू मत जाइयो। मैं कहा क्यों? कहते नहीं मत जाइयो। ये गुरुजी कहाँ के? ये सर सोनीपत में ही है। अच्छा अच्छा। आपके गुरु हैं ये पहले राजस्थान थे, पहले गुजरात थे, झालावाड़ आश्रम के नाम से इनका आश्रम है। अब सोनीपत आए हुए हैं, और सोनीपत के पास ना डेरा बड़वासनी गांव है, वहाँ डेरा है, वहाँ रहते हैं अभी। सुना है बड़वासनी भाई? बड़वासनी, हाँ। तो आए हुए हैं वहाँ पे उनका कोई भगत है, दोस्त है, उसके पास ही है वो। तो वैसे उनका ऋषिकेश में भी आश्रम है, झालावाड़ गुजरात के नाम से। आपके जो मंत्र दिया है आपको इन्हीं गुरुजी ने नहीं, वो तो मेरे पहले गुरु। ये मतलब क्या होता है ना, आपको अगर कोई दिक्कत हो रही है तो फॉर द टाइमिंग आपके आसपास कोई ऐसा होना चाहिए जिसके पास जाके आप हीलिंग करवा सको अपनी। ठीक है। हाँ, इनमें ताकत है। अच्छे गुरु जी है, बहुत अच्छे गुरु। नाथों का डेरा है, मेरी फ़ोटो भी है उनके साथ, देखी होगी आप, मेरी डीपी लगी हुई है। मैं वो दूंगा आपको फ़ोटो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। एक मकीमपुर गांव है, 2 डेरे हैं इनके, नाथों में है ये। तो क्या हुआ, कहते मत जा भाई, मेरे को बोले, कहते मैं घूम लिया, कहते एक नंबर के जिद्दी प्रेत हैं राजस्थान के। कहता मतलब ऐसी सी बात हो रही थी। मैं क्या गुरुजी ऐसे ऐसे हुआ? कहते रहने दे तू भाई, इनको तू ना तो मुक्ति दिलवा सकता। बात सही थी उनकी। चले गए, उस गांव में एंटर हुए ना, तो गांव में हम लेट पहुंचे सर। तो वो गांव वाले सारे इकट्ठे हुए हैं। कितने बजे पहुंचे थे? 10:30 पौने 11 बजे का टाइम था। अच्छा। और 10:30 इज टू लेट। गाँव में तो बहुत टू लेट। और वो आधे 4-5 बंदे हमें ऐसे देख रहे जैसे ईंट मारेंगे साले, उठना पड़ गया होगा ना। और गांव वाले ऐसे अटेंड कर रहे हैं हमें कि आ गए भाई, बकरा आ गया भाई, ये जाएगा आगे, ऐसा सिस्टम था। अच्छा। हम वहाँ घुसे तो भाई चाय चुई पिलाई, पार्ले जी वगैरह खिला खलू गए हमें। मैं उस भाई के साथ, मैं कहा भाई अब क्या बताओ? कहता भाई गांव में घर आएगा, गांव की फिरनी पे, एंट्रेंस पे। कहता वो गली में ना, कहता 6:30 पौने 7 बजे के बाद बंदा नहीं जाता। कहता मैं कहा क्या? कहता अब तो बहुत लेट आए हो, कहता अब तो बवाल मच जाएगा, कहता अब सुबह जाना। मैं कहा नहीं भाई सुबह नहीं, अब जाएंगे, अभी जाएंगे। मैं कहा चलो फिर। मैं कहा दिखाओ कहाँ है गली। चले गए, निकल गए, पैदल चले हुए हैं। मैं कहा भाई मैं गाड़ी ले आता हूँ, दूर था थोड़ा। कहता नहीं पैदल चलो। कहता मैं कहा क्यों? कहता भागना आसान रहता है। 2-3 बंदे ठीक एज के बंदे बोल रहे भागना आसान रहता है। मैं भाई यार बुजुर्ग आदमी हो तुम। कहते बुजुर्ग इसने सबको शक्ल दिखा दी हुई है। कहते जितने बुजुर्ग है, जितनी औरतें हैं, ऐसी चीज़। तो क्या हुआ, घुसे ना उस गली में, एक ही घर, बाकी के घर उजाड़ है, छोड़ गए हुए घर। और जो एक्चुअल जो घर था उसके साथ वाले प्लॉट में, बहुत खुला प्लॉट था, दीवारें 4 दीवारी हुई है, उस पर ना उपले लगे हुए हैं बहुत सारे। वो कहता बंदा चलते चलते बात कर रहा है, कहता ये उपले जितने लगे हुए हैं ना, कहता ये 4-4:30 बजे औरतें गाँव की उतार के ले जाती हैं। ठीक है, सुबह लगा दिए, 2-3 घंटे धूप पड़ी है। कहता वैसे इस गली में कोई घुसता नहीं 6-6:15 बजे के बाद। मैंने कहा कोई नहीं यार। घर के बाद पहुँचे, बहुत ऊंचा गेट, और गेट भी पूरा लकड़ी का बड़ा गेट, जो आजकल बनवाओ तो बहुत महंगा बने, शेर बने होते ना बाहर, लोहे के शेर लगे होते, वैसा गेट। गांव वाले पीछे से कहते ठीक है फिर निकलो आप जाओ। फिर सारे ही मुड़ गए, साथ नहीं जा रहे। सारे ही मुड़ गए, दलेर सारे। आप कितने थे? हम 2 बंदे। वो भी बंदा जो हम जिसने फोन करके बुलाया वो भी नहीं जा रहा आगे। मुड़ गया। ठीक है। आपके साथ वाला आपके साथ? हाँ, वो तो साथ है। देखो उनको तो पता गांव वालों को क्या चीज़ है। अब अगेन मैं भी इग्नोरेंट हो गया, मेरे को भी नहीं पता। इग्नोरेंट ठीक होता है, इग्नोरेंट डरता नहीं, चल देखते हैं क्या हुआ। गांव वालों ने देखी हुई है चीज़, वो उनकी फटर के सुहा हो रही है, मैं पकड़ के ला रहा हूँ। मैं कहा एक आधा तो आ जाओ यार। कहता बता वो उधर है घर। कहता अच्छा। है ना भैया। वो लड़का भी धीरे धीरे आया, फ्लैश लाइट जलाई हुई थी, और वापस मुड़ गया, वहाँ से वापस हो लिया। हमने देखा भाई ये भी गया, गालियाँ दी मैंने। मगा मैं ठीक है यार, ये तो मरवाने वाला काम है। बाहर पहुँचे, उस घर के बाहर खड़े हैं। कैसा था, थोड़ा एक्सप्लेन करो। बता रहा हूँ, गेट था और टूटा हुआ घर था, बिल्कुल दीवारें खराब जर्जर, और गेट सही है, बिल्कुल शानदार गेट। मैं सोच रहा हूँ मगर यार गेट बहुत सही है, साला गेट उतार लो। मगर गेट घर बनाएंगे ना, गेट लगाएंगे। वो ऊपर बंदा बता रहा था, कहना इस घर के झाड़ू का एक तीला लेके दिखा दो। कहता एक तीला इस घर के झाड़ू का। अच्छा जी। वो बंदे बात कर रहे थे और अंदर चले गए। खैर हमें थोड़ा बहुत आइडिया था कि वहाँ हुआ क्या, बट अंदर जाके आइडिया अपने आप हो गया। गेट खुला हुआ है और खुला ही रहता है, कोई घुसा भी नहीं आज तक वहाँ। तो ऐसे होड़ी लगी होती है ना जो कुंडी वाली,
वो गांव वाला बता रहा है, थोड़ी थोड़ी माइंड में स्टोरी चल रही है। कहता 2 परिवार थे, 6 एक में 7 लोग हैं, एक में 5 लोग हैं। बुआ ने लड़वा दिए सगी बहन ने ज़मीन के चक्कर में, आमने सामने गोलियां चल गई, सब मर गए बहन जो सब। अरे हाँ, और उस घर में 13 एंटिटीज़, अरे तेरी 13 एंटिटीज़ उस घर के अंदर। और हर बंदे ने, गांव के हर बंदा इत्तेफाक रखता है इस चीज़ से, इसके भी प्रूफ दे के जाऊँगा। हर बंदा, जिससे मर्जी पूछ लो, हर बंदे ने सारे मेंबर्स को देखा हुआ है एक बार। सारे मेंबर्स कोई ना कोई दिखता है उनको, कभी वहीं भटकते हुए। अरे सर, छत पे बच्चे खेल रहे दिखते उनको, 3 बच्चे थे घर में। वो बोल रहे भाई बच्चों के नाम, और इतने टाइम पर बच्चे भी मार दिए। सब मर गए थे उस घर के अंदर घुसे। अब ऐसी जगहों पे ना सर सैडनेस होती है बड़ी गंदी, वही डिप्रेशन वाली गंदी सैडनेस। डर से ज़्यादा ना इसमें ऐसा होता है कि बंदा साला हार्ट अटैक ही ना आ जाए, दुख से ही ना मर जाऊँ साला। अंदर घुसे, अब अंदर घुसते ही ना 2 कमरे थे, एक इस साइड एक इस साइड, गेट के पार कॉरिडोर बना हुआ, और वो गेट प्रॉपरली बिल्ड है, वो गेट के साथ दीवारें एसोसिएटेड है ना सारी घर की, और 2 कमरे आगे, और फिर आंगन, और फिर पीछे 2 कमरे। ऐसा घर था, पुराने टाइम का रॉयल घर होता है जैसे। अंदर गए ना, अब हम गैप में खड़े हैं, ये गेट क्रॉस कर लिए और ये दोनों कमरों के पहले खड़े हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कमरे के अंदर कोई है बैठ जो उस घर के अंदर। हाँ, और मैं बाहर आ गया गेट पार करके, गेट फांद के। मैं दोस्त अंदर खड़ा कहता आ जाना है, मैं कहा तू बाहर आ भाई, 1 मिनट बाहर आ, थोड़ा प्रिपेयर होने दे, कोई ना कोई दिक्कत है साला। महसूस हो गया आपको? बिल्कुल कोई है महसूस हो गया, कमरे में? बिल्कुल महसूस हो गया जी। दोनों में या एक में ही? नहीं, इस लेफ्ट वाले कमरे में। अच्छा, ऐसा लगा कोई है, जैसे बुजुर्ग आदमी ऐसे खांसी खंगूरे की आवाज़ आती ना, इस टाइप का हुआ। तो घर से बाहर आ गए सर, बाहर गली में खड़े हम, मैं घर को देख रहा हूँ, इधर उधर ऊपर सारा सिस्टम देख रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ, मैं कहीं समय किए ना हो इस टाइम घुसे हुए। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ जी, थोड़ी देर का 2 मिनट बाद छत पे आया कोई घर की, ऐसे नहीं जैसे कोई गली में बातें कर रहे हैं और कोई बुजुर्ग देखने आ रहा है, भाई कौन है साले गली में, मेरे घर के बाहर रुक कर ले, ऐसे कोई चीज़ आई और वापस चली गई सुन के हमारी बातें। मतलब क्लियर इंसान दिखा है, शैडो अंधेरे में, जैसे जिस तरह एग्जिस्टेंस नहीं दिखती किसी की, शेप दिख रही है इंसान। हाँ, कोई आया और ऐसे 1 सेकंड खड़ा, उसने बातें सुनी अभी पता नहीं कौन से साले, और वापिस चले गए अंदर। वो भाई बोला आजा जाऊँगे मैं, ओके हो जाएगा, पाठ कराएंगे ये वो, चल भाई 1 से 11 ही होते, सही सारा हो जाता, नहीं अकेला आदमी भाग जाता साला। अंदर चले गए सर, फिर अगेन अंदर घुसे ना, फिर उस कमरे में कुछ ना कुछ खड़का सा हुआ। हम कमरे से आगे, मतलब होता ना भाग के निकल यार यहाँ से गलत है साला कुछ, मैं वहाँ से ऐसे खिसक के निकल गया, मैंने देख लिया अंदर की तरफ। हाँ, अंदर आंगन में होली है, पर ये देख लिया कि इस साइड वाले कमरे में ना खेती का सामान पड़ा हुआ सारा, पुराना, बहुत पुराना खेती के जो होते हैं ना औजार, वो पड़े हुए हैं। ये कमरे में दीवान पड़ा हुआ है, इस कमरे में किसी जैसे बुजुर्ग का दीवान होता है। अंदर चले गए, अब आंगन में जाके खड़े हुए, आंगन में खड़े होते ही मेरे को ऐसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भाई तक, आंगन के अंदर खड़े होते ही ना दिक्कत बढ़ गई, प्रॉब्लम हो गई ऐसे ही। थोड़ी देर बाद आवाज़ आई, मतलब हम खड़े थे वहीं पे, अब मेरे को अकेले आए या अकेले रियलाइजेशन हो तो माने, आवाज़ भी ना कई बार क्या आवाज़ नहीं आएगी आपको, अगर आप साइकिक मीडियम हो ना आपको चीज़ दिखेगी, क्योंकि ये मतलब फ्लैशेज हो जाते हैं, बट साउंड्स नहीं होती इन चीज़ की कि आपको आवाज़ आए। मेरे दोस्त को और मेरे को दोनों को आवाज़ आई है, दोस्त को भी आ गई? बिल्कुल सर, बिल्कुल दोनों को आवाज़ आई है। और किसी लेडी की आवाज़ थी, और वो सबसे गंदी चीज़ वही थी उस घर में, सबसे गंदी चीज़ वही बुआ थी जिसने लड़ाई करवाई थी। अरे तेरी, वही बुआ। और ना रसोई बनी हुई है आंगन के अंदर, और ओपन रसोई होती है, जैसे टूटी दीवार रसोई की, और दीवार के पीछे से आवाज़ आ रही है हमें ऐसे आवाज़ें आ रही है। अच्छा जी। हाँ, अरे तेरी, हमारी फटके सिराने आ गई मैं, जो मैं कहा यार किसी की फट जाए ऐसे सीन में तो यार। कहाँ फंस गए यार। और बाहर जाने से भाई डबल फट रही है कि वो कमरा पार करना पड़ेगा, पता नहीं क्या कमरे में क्या दिक्कत है साली, जो अंदर एंटर होते जो कमरा था, मेरे को ये था कमरे में से तो ड्रैगन निकलेगा साला, कुछ पता नहीं क्या ही होगा, मतलब इतना। और वो ये ना उस टाइम पे बहुत जल्दी जल्दी हो रही होती चीज़ें, मैं आपको सुना एलेबोरेटली रहा हूँ ना, पर रियलिटी में हाँ ऐसे हो रहा होता है, ये होगा। तो ये आंटी की आवाज़ से फ्री हुए हम, थोड़ा सामने ना कमरे में, जो 2 कमरे सामने थे, इधर इस वाले कमरे में ना सर 3 जोड़े आँखों के, 2 आँखों के 3 जोड़े चमक रहे हैं, 3 अंधेरे के अंदर, घुप अंधेरे के अंदर, बिल्कुल जैसे डायमंड चमकते हैं, बिल्कुल ऐसे सीध में 3 जोड़े। और
ये भी नहीं कि भाई आप कोई ये देखो कि दीवार में छेद हुए हैं, वो छेद हुए होंगे तो एक अलाइंड होंगे ना, वो हिल रहे हैं वो हिल रहे हैं ऐसे बेंचो। और एक छोटी हाइट का, एक ठीक हाइट का, और वो हम आगे उधर निकले ना, मैं साथ साथ अनुमान चली सा। उस लड़के ने हमें बताया था जाने से पहले, कहता बच्चे थे ना जो बच्चे भागते भागते, कहता संदूकों के पीछे, कहता 3 बच्चे थे, बच्चों की लाशें थी, कहता जब मरे हैं ना निकाली थी। वो साथ वाले कमरे की बता रहा था हमें, वो कमरा तब प्रैक्टिकली हमें नज़र आ रहा था। तो कहता पीछे 2 कमरे ने, एक कमरे में जो पेटी नहीं धरी होती कपड़े धरने की, स्टील वाली संदूक बोलते, उसके पीछे 3 लाशें बच्चों की थी। और उस कमरे के अंदर से बच्चों की आवाज़ें आई। आप इतना ज़्यादा कभी नहीं होता किसी जगह पे, आप बताओ भानगढ़ क्या ही होगा यार। 3 अलग अलग चीज़ों की आवाज़ें आ रही हैं, 3 अलग अलग चीज़ों की। मैं कह रहा हूँ दुनिया ना करे यकीन, मेरे को मसला नहीं है, मैंने फील करी है वो चीज़ें। किसी कोई कहता होगा ना ऐसा, मैं वहाँ लेके चलता हूँ। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होता है ना कोई इंडिया का, कहता होगा मैं उसको भी लेके चलता हूँ उस जगह पे, और वो क्लेम कर देगा कि भाई इससे खतरनाक जगह नहीं है कोई। मतलब तब हमारी फट गई थी सर, जब वो बच्चों की खेलने की आवाज़ें, हंसी की आवाज़ें आई हैं ना। मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई तेरे को, कहता यार बैंड जो भाई तल यार, कहता भाई दिक्कत उसको भी आ रही है। हाँ, और अंधेरा इतना है, गुप्पन दे रहा है कि मेरे को ये भी आइडिया नहीं हो रहा दोस्त का, मैं हाथ पकड़ रहा हूँ। फ्लैश लाइट एक मोबाइल की जल रही थी, वो हमने बंद कर दी, डर के बंद कर दी थी कि सामने कोई चीज़ विजिबिलिटी में ना आ जाए साली, समझ रहे हो। इतना डर लग रहा था कि विजिबिलिटी ना कुछ दिखे ना साला यार, मतलब अंदाजे लगा के चले हुए हैं कमरे में, गुप्पन दे रहा है, गुप्पन दे। और गाँव ही ऐसे हैं। फिर भाई मैं कहा निकल यार, निकल, चल निकल। हम ना उस कमरे के बाहर खड़े थे सर, तब पेड़ था, पेड़ के पीछे खड़े थे हम ना, धीरे से शातिरों की तरह ना अपना निकलते हैं। जैसे ही निकलने लगे ना, आई स्वेयर टू गॉड उस कमरे के अंदर से चीज़ बाहर आई, वो गेट के पीछे जो कमरा था। अच्छा, लेफ्ट वाला जिससे आप शुरुआत से डर रहे थे, खेती के सामान वाला। बिल्कुल ना, उसके सामने वाला कमरा। अच्छा, 6.5 पौने 7 फुट की चीज़ थी सर। और और 7 फुट का आदमी, पुराने वैसे ही इतने लंबे ऊंचे होते थे बट साहब। अंधेरे में आपको फील कैसे हो बिल्कुल रहा है? सामने गेट के पास तो लाइट थी ना, ये गेट, मैं अंदर आंगन की बात कर रहा हूँ सर। हम वापिस भाग रहे हैं ना बाहर गली की तरफ। बाहर गली में स्ट्रीट लाइट्स थी? नहीं, स्ट्रीट लाइट तो नुक्कड़ काफी दूर भी था, इतना था कि पता चल रहा है यार सामने कोई बंदा खड़ा है। ओके। और इतनी डरावनी चीज ऐसे खड़ी हो, जैसे ऐसे करके ऐसे सामने, और इसका हमें पता नहीं था। फेस वेस दिख रहा था? नहीं, फेस नहीं दिख रहा था। धोती ऐसा पता चल रहा था, धोती जैसा ड्रेसअप है। अच्छा, और ऊंचा लंबा भाई, शानदार शानदार। और जैसे ही वो दिखना शुरू हुआ ना सर, वो बुआ की आवाज़ें, वो बुआ जो ही वो उसकी आवाज़ें आने लगी हमें। ओह शिट। और फंसा लिया मैं, जो भाई ये क्या कांड हो गया मैंने। मतलब उसने आपकी एंट्री ब्लॉक कर, एक तरीके से एग्जिट ब्लॉक कर दी। पहाड़ की इतनी, अब देखो किसी और की नज़र से देखो कुछ भी नहीं होगा वहाँ, वो निकल जाए। अब अंदर से दिमाग में डरा ही इतना दिया उन्होंने, इतना डरा दिया कि भाई जाके दिखा बाहर। अच्छा। तो मैं आसपास की दीवारें देख रहा हूँ, मैं बहन चो दीवारें फांद के छलांग मारेंगे प्लाट में यार, कहीं और निकलेंगे। और साथ में जो प्लाट था ना, जिसकी मैं बता रहा हूँ उपले की, क्यों बता रहा था, उस दीवार तक चढ़ गए थे हम उसकी प्लाट की। अच्छा, हाँ, कि यहाँ से निकलेंगे भाई। वो भाई देखा ना, जब दीवार निकले नीचे सारा झील बनी पड़ी है उस प्लाट के अंदर बहन चो। एक साइड पे तो जैसे उपले औरतें लगाती है ना, एक साइड पे पैड़ी बनी, मतलब एक पाथ बना हुआ है, इस साइड पे छप्पड़, सारा पानी, हरा पानी मैंने बेइंतहा। उस कमरे के जो दीवार, उस घर को जो दीवार भी लग रही है ना, वो बेजान नाले का पानी, गंदा पानी, गंदा दलदल वाला पानी। ये भी पानी भी होता ना तो हम क्या, चलो मैं भी गाँव का हूँ यार, निकल जाते हैं पानी में, क्या ही है। पर उसको पानी को देख के छलांग मारने का मतलब हौसला नहीं हो रहा भाई। ऐसा अंदर गंदी स्मेल आई एकदम से। फिर अंदर जब अंदर आए वो चीज़ नहीं थी, मतलब आंगन में छलांग लगाई ना तब नहीं थी। जब देखा ना नहीं है तो भाग के निकले, एक दूसरे का भी ध्यान नहीं, भाई तू मर मैं मर, कोई मसला नहीं। और जब निकले हैं जब वहाँ से, तो वो गेट था ना जो जिस पे बता रहा हूँ शेर बने हुए थे, गेट के अंदर की तरफ ऐसे 2 कुंडियाँ निकली हुई थी लोहे की, वो मेरे लगी है यहाँ पे कुंडी एकदम से। मतलब हड़बड़ी में होता नहीं बाहर निकल जाऊँ जल्दी यार गेट से, तो इस चक्कर में भाई सीधा जाके गेट में ही बजाऊँगा ठा एकदम, मतलब बिल्कुल पागलों की तरह जाके सिर मारा हमने गेट में कि भाई बाहर निकलवा दो यार। हमें जान निकल जाती बच्चों की, जैसे बच्चे नहीं करते जैसे। और घर से बाहर निकलते ही भाई गांव वालों को वो गालियाँ दी है, वो गालियाँ मैं कहा मतलब कोई आइडिया, कहते वो मैंने उनको बताया ना, मैं कहा ऐसे ऐसे करके, कहते वो बाबा देख लिया, वो नाम लेके बोले ना, कहते देख लिया इसने फिर सरपंच। वो एंटिटी बहुत लोगों को दिखती है सर वहाँ उस गांव में, वही बुजुर्ग साला 6.5 फुट का, बहुत लोगों को दिखता वो। कहता भाई गांव की बहू थी एक,
गांव की लड़की नहीं, बहू थी। कहता वो ना उसको जो टेम्पू होते हैं ना, जो भूंड मतलब आगे से ट्रैंगल टेम्पू नहीं आते पीले, कहता वो वहीं उतार गया एक दिन नुक्कर पे उसको। और 8:30 बजे की बात है, कहता अब तो फिर बहुत टाइम हो गया ना, 8:30 बजे कहता वहीं नुक्कर पे उतार गया उसको। कहता वो कहीं गली में से निकल गई कि चल यहीं से हो जाती हूँ, घर पास है। कहता सामने खड़ा था, कहता यही। कहता तब क्या हुआ, सीधा भागी है, भागते भागते नाली में गिरी है, और नाली गहरी थी वो। कहता वो हमारे घरों में थी, हमारी रिश्तेदार थी आंटी जिसकी बात कर रहा। कहता भाई वो चीख चिहाड़, कहता कोई बचाने नहीं जा रहा उसको नाली में से निकालने, सब मतलब इतना खौफ है उस गली के अंदर, वो पर्टिकुलर गली के अंदर। और वो औरत खुद बेचारी मतलब 1.5-2 साल बिल्कुल पागल रही है, बिल्कुल पागल। पीछे आता है, पीछे आ रहा है, वो आ गया, ये हाल बहन। नाली के अंदर डूबी, खुद अब निकली है, बाहर आई है, सारा कुछ अपने आप को संभाला है। और गांव के दूसरे तीसरे दिन के अंदर चौक पे इसी घर, मतलब एग्जैक्ट वो नुक्कर वाला घर था, कॉर्नर वाला, उसी चौक में ना कहता टूरिस्ट तो कितने ही हैं, सालासर जाने वाले, मेहंदीपुर जाने वाले कितने ही हैं, कहता जिनके यहाँ पे रोज़ एक्सीडेंट होते हैं यार। और जिसको मर्जी खड़ा करके पूछ लो वो बोलेगा बाबा था एक बैंड 6.5 फुट का। और आई स्वेयर ये मेरे को बाद में पता चली ये चीज़, अदरवाइज़ मैं मैनिफेस्ट भी करता बंदा अपनी तरफ से। ये बाद में मतलब फिर मैंने रिसर्च भी करी इस चीज़ पे, पूछा भी, कहते है बैंड यहाँ, कहते और वो बंदा ऐसा था जिसने बंदूक निकाली थी, और वो सबसे अक्खड़ एंटिटी है बैंड, जो उसने काम शुरू करा था गोलियाँ चलाने वाला बंदे ने। और वो बुआ, वो मस्खरी जिसने लड़ाई करवाई थी, वो भी दिखती है लोगों को बैंड। वो तो बहुत मस्करी है जो ऐसे आवाज भी उसने निकाल सारा उसने कलेश करा दिए थे सारे मोटे तगड़े। बताओ, हंस रही है और आज लोग भी। अपने एंड पे ना आज चुरू, भी। अब देखो लोग ही करते हैं ना, लोग क्या करते हैं ना, लग जाते हैं। अब जो पिछली पायल वाली स्टोरी सुनाई है, मैं आपको पता पायल वाली लड़की को अप्रोच कर रहे साले। हाँ, उनका मैसेज भी आया था हमें। देखो यार क्या लोग ना लग जाएंगे अपनी रिसर्च करने, और पता लग जाएगा उनको कि चीज़ क्या थी। मैसेज आया था उनका शायद किसी पे। अरे उनको कह रहे रियल हिट की टीम से हैं हम। अच्छा, हाँ देख यार, और ठीक ठाक 1.5 लाख फॉलोवर बंदे के जिसने अप्रोच किया उस लड़की को। किस लिए अप्रोच करा? मैंने निकलवा लिया था उसका डिटेल, कौन है वो बंदा, मैं नहीं, अप्रोच किया किस लिए कि मैं ठीक कर देता हूँ? कहना संयम ने तो बता दी स्टोरी, अब आप बताओ। वैलिडेशन ले रहा था उससे। अच्छा, मैं उसको 450 रुपये दे के तैयार किया मैंने उसको। यार तू मेरे से पूछ यार, तुम तो लड़की को अप्रोच करने का मतलब ही नहीं है यार। उसको बहुत बंदों ने तंग किया, चैट पे नाम लीक हो गया था। बिल्कुल, और पता चल गया था कौन है वो बंदा, मैं बताऊंगा आपको। अपनी लाइन का ही बंदा साला, अच्छा, इनसिक्योर है और कुछ नहीं है। तो क्या हुआ, जब हम वहाँ से निकले ना, तो उस गांव में मैं रुका भी नहीं, क्योंकि मेरे को कुछ दिक्कत हो गई थी ना, तब मेरे को प्रॉब्लम होने लगी थी। मेरे दोस्त ने गाड़ी चलाई, उसके बाद क्या होने लग गया था? मेरे को नॉशियस, बंदा नॉशियस होता है सर, दिक्कत हो ना कोई, मतलब अगर कोई पार्शियल पोजेशन होता है ना, जब आपके आसपास एंटिटी आपके जोन में घूम रही हैं, कोई साइकिक मीडियम है ना, उसको उल्टी आएगी। और उल्टी आएगी ना, जब निकलेगा कुछ अजीब ही अंदर से, अजीब मतलब उल्टी आएगी ऐसे सब्सटेंस की जैसे कुछ टॉक्सिन खा लिया होता है, किसी केमिकल खा लिया होता है, उस तरीके का। और मेरा क्या है ना, मेरी टेंडेंसी ठीक है, मैं उल्टी आ भी रही हूँ ना, मैं रोक लेता हूँ साला, मेरे को ना मतलब मैं जल्दी कहीं नोशियस नहीं होता। और मैं ना तब मैंने एक गोली ले ली, रेबिसेक DSR की गोली ले ली, पड़ी थी मेरे पास, आराम नहीं आया। फिर मैंने खुद जाके मैं शॉट भी ले लिया मैंने, मतलब जो हॉस्पिटल में। हाँ, जाके शॉट भी लिया वहाँ पे M-सेट का, फिर भी आराम नहीं आया। क्योंकि पहले सबसे पहली सोच ये आती है कि भाई शायद स्किप कर दिया, दोपहर का लंच, गैस बन गई है, गैस नहीं थी। फिर मेरे को पता हो गया, मैं कहा यार ये दिक्कतें है थोड़ी देर बाद। सर अम्मा वापिस आ रहे थे ना, उसके बाद अगेन वो जिप्सी वाला कांड हुआ मेरे साथ। ओह माय गॉड, राजस्थान मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था। रास्ते में चाय की दुकान पे रुक गए हम, चाय पी ली। चाय पी के ना वो बंदा आया बिल लेके, वो चाय पी के साथ में सामान ले लिया खाने पीने का। मेरा वॉलेट रह गया गाड़ी में, मैं वॉलेट लेने चला गया। अब दोस्त अंदर बैठा ढाबे पे, और वो ढाबा ऐसा साला जैसे मतलब चांद पे ढाबा होता है, एक ही ढाबा, आसपास कुछ भी नहीं, जंगल। मैं बाहर निकला हूँ ना सड़क पे, गाड़ी में से पर्स निकालने, वो गाड़ी में बैठा बैंड बाबा, पिछली सीट पे बैठा बंदा, मेरे को फील हुआ साथ ही आ गया आपके वहां से। तब मतलब उसको, मतलब तब का सारा सफ़र सर चौपाई चल रही है अंदर, मानसिक जब सारा मेरे डर लगने लग गया। उसके बाद लगता है, सबको लगता है जब इतनी हद तक डरा देना चीज़, लगता है डर। तो मेरे को ये हो, गौरव तिवारी वाली ना बन जाए मेरे साथ, मतलब कुछ गलत ना हो यार, है ना। क्योंकि क्या होता है तब कई बार आपके दिमाग में घुस जाता है गंदे वाला, तो आपको ना ऐसा लगता है कि मैं ही सोच रहा हूँ, ये मरने के ख्याल मेरे ही हैं, समझ रहे हो। उनके साथ ऐसा ही हुआ था गौरव तिवारी के साथ। देखो यार, बंदा इतना तगड़ा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, पहला बाथरूम में जाके फांसी लगा ली,
क्या ही बोझ होगा उसको। तो हो यही रहा था उनके साथ। तो मेरे को डर, मैं उस तरीके का सोचने लग गया यार। मैं कहा ये होगा मेरे साथ, ऐसा होगा। वो मेरे को दोस्त कह रहा, कहना कुछ ना तू मेरे द्वारा सोइए 3-4 दिन, कहना वहाँ गांव में रहेंगे, शाहपुर गांव है हमारे सोनीपत के पास। तो कहना मेरे पास गांव में रुक। उसको पता चल गया था इसको दिक्कत होगी है। मेरे को कहना तू मेरे पास रुक भाई। कहना हमारे गांव में सियाना है फलाना। मैं कहा साले मेरे से सियाना होगा वो। मैं कहा दिक्कत होगी कुछ नहीं। मैं कहा ये कुछ नहीं है। अब मैंने गुरुजी को फ़ोन किया, उन्होंने हेलो भी नहीं बोला। उन्होंने कहा आ गया स्वाद देख लो। और मेरे को गुरुजी ने जब मैं कहते पहुँच ले, पहले पहुँच ले यहाँ पे, पहुँच के ना तो मेरे को मैं जाके मिला हूँ ना जब उनको, मेरे को पता क्या बोले, कहते तूने मेरे को फ़ोन किया ना, तूने हेलो बोली है, मेरे को पता चल गया था। मतलब वो पहुँचे हुए बंदे हैं काफ़ी। मैं क्या बोलूँ यार। मैं उसके बाद ना आया, मेरे को डर लग रहा रात ना हो यार, रात हो जाएगी है ना। सुबह सुबह पहुँच, हमें सारी रात तो सफ़र करते रहे। अगले दिन हमें दोपहर को मैं सोया नहीं सारा दिन, मेरे को सोने से डर लग रहा। दोपहर की बात है, मैं चला गया मुकीमपुर के थे वो गुरुजी, मुकीमपुर में थे। मैं उनके पास चला गया, वो धुना लगाया हुआ था, उन्होंने बैठा, उन्होंने अपनी तरफ से ठीक करा मेरे को। उसके बाद मैं कहा कहते अब दिक्कत नहीं होगी। मैं कहा कहते 2 दिन तो होएगी, 3 दिन तो कहते। और उन्होंने बता दिया मेरे को कि ये है। अब मेरे को उन्होंने भी सेम बताया? तब डर गया मैं ज़्यादा। मैं कहा बहन फिर तो दिख रही है यार इनको। क्या बताया उन्होंने? कहते ये इनू कितने ले आया? मतलब उन्होंने ये बोला मेरे को कि इसको कहाँ ले आया तू बहन जो 96-97 साल के को साथ में। अच्छा सीधा उम्र बता दी। तो क्या हुआ मेरे, मतलब अंदर से होता ना कई बार दिखती है चीज़ ना। तो मैं आके सो गया ना, जब आके सोया मेरी वाइफ ने बोला मेरे को कि तू मेरे को थोड़ा अलग ऐसे होता ही है, अलग फील हो रहा है, तू सो जा, तू थका हुआ है। वो भी डर गई थी इनफैक्ट जब मैं घर आया हूँ। वो बाद में बताया उसने मेरे को, बाद में बताया। और घर पे मैंने क्या कुछ नहीं किया होगा सोचो। आगे मैं सो गया, जब सोया ना एकदम से मेरे को रात को मिड ऑफ द नाइट एकदम से ऊपर आके ना अंधेरे में मेरे ऊपर आके ऐसे किया उसने। और उसी ने? बिल्कुल ऐसे आ गया, ऐसे ऊपर। अरे तेरी, मुंह पे हवा नहीं बजती, आँख खुली, ऐसे हवा, ऐसे हवा बजी है, आँख खुली, कुछ नहीं है। आँख बंद करी, ये भी नहीं कि आँख लग गई, आँख बंद करी जस्ट, फिर उसके बाद इमीडिएटली, या तो हो ना कि नींद में हो रहा है। फिर मैं उठ गया, फिर मैं उठ के मैं रात को पौधों को पानी देने लग गया। करूँ क्या मैं, जो मोबाइल में देखना नहीं है मेरे को, ये ज़्यादा बढ़ाती है चीज़। जब आपको ऐसा हो ना तो ज़्यादा फ़ोन यूजेज नहीं करनी चाहिए। अच्छा। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट पास लेके आ रहे हो। हर साइकिक मीडियम को पता है यार कि यहाँ से चार्ज मिलता है इनको। तो मैं फ़ोन में लगा हूँ और चिमड़ेगी वो मेरे को। तो मैं पानी दे रहा हूँ पौधों को। आप जितना ज़्यादा हो सके ग्रीनरी के पास चले जाओ, जितना ज़्यादा हो सके हरे भरे चीज़ों के पास, हरी भरे पौधों के पास। मैं पौधों को, मेरी वाइफ पीछे आ गई मेरे रात को, कहती उसको तब आइडिया हो गया भी ये सटक गया बहन जो, क्या होगा इसको। तो मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ रात को। रात में तो कहते देना नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। जब फंसी पे क्या करे बंदा। अंदर कमरे में अंदर डर लग रहा मेरे को, बाहर जा रहा हूँ घर से ठीक लग रहा, ठीक है। तो अगले दिन जैसे बंदा खुद इतना सेल्फ प्रोएक्टिवली कहता कि नहीं यार कोई दिक्कत होगी है ना, तो मैं अगले दिन से मैंने पाठ रख लिया आज तक का अपना। तो वो चला फिर। तो गुरुजी ने बोला कहते किसी को भी कोई भी रेमेडी कुछ नहीं देना। तो पता नहीं क्या मुंह से बुलवा दे यार, तेरे हावी थी ये चीज़ पूरी। सही बात है। और मैंने इतना इग्नोर किया साहब, इतना इग्नोर। हनुमान चालीसा में थतला रहा था यार, मैं हनुमान चालीसा नहीं बोलने दे रहा था साला। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।